क्या आप जानते हैं साल 2026 में आने वाला जेठ का महीना सामान्य नहीं है। यह महीना 30 दिनों तक नहीं बल्कि 60 दिनों तक चलने वाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी सोचा है इसी जेठ के महीने में आने वाले मंगलवार यानी जेठ के मंगल इतने खास क्यों होते हैं? क्या सच में इन दिनों की पूजा से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं, या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेठ के महीने का महत्व, 2026 में यह 60 दिनों का क्यों है और आखिर जेठ के मंगल क्यों माने जाते हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली। जेठ का महीना क्या होता है? हिंदू पांचांग के अनुसार जेठ यानी ज्येष्ठ महीना साल के सबसे गर्म महीनों में से एक होता है। इस समय सूर्य की गर्मी अपने चरम पर होती है और प्रकृति भी तपती हुई नजर आती है। ऐसा माना जाता है कि यह महीना तपस्या, संयम और सेवा का महीना होता है। जो व्यक्ति इस समय धैर्य रखता है और सेवा करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 2026 में जेठ 60 दिनों का क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, 2026 में जेठ का महीना 60 दिनों का क्यों? दरअसल हिंदू कैलेंडर चंद्र और सौर गणना पर आधारित होता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए हर 2 से 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। 2026 में यह अधिक मास जेठ के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें दो जेठ जैसे महीने देखने को मिलेंगे और इसी कारण यह अवधि लगभग 60 दिनों की हो जाती है। जेठ के मंगल खास क्यों होते हैं? अब हम बात करते हैं असली रहस्य की। जेठ के महीने में आने वाले हर मंगलवार को जेठ का महीना या बड़ा मंगल कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से हर तरह के भय, संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्यों होते हैं इतने शक्तिशाली? मंगलवार पहले से ही हनुमान जी का दिन माना जाता है और जब यह दिन जेठ जैसे तपस्या वाले महीने में आता है तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। कहते हैं इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। जेठ के मंगल की परंपरा, उत्तर भारत के कई शहरों में खासकर लखनऊ में जेठ के हर मंगलवार को भंडारे लगाए जाते हैं। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सेवा और दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस दिन क्या करना चाहिए? अगर आप भी जेठ के मंगल का लाभ लेना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और ज़रूरतमंदों को कुछ दान ज़रूर करें। क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन क्रोध, झूठ और गलत कार्यों से बचना चाहिए। मन को शांत रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। कहते हैं जेठ के मंगल के दिन किया गया एक छोटा सा अच्छा काम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। तो क्या आप भी इस बार जेठ के मंगल का व्रत रखेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हनुमान।